नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती या लासा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एलसीएम का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें संख्या 20, 30 व 40 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से इन तीनों संख्याओं में भाग करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से इन तीनों संख्याओं में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और 2 से जब संख्या 20 में भाग करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। और संख्या 30 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं। और संख्या 40 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 20 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 20 लिख लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग करते हैं। तो संख्या 10 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, अर्थात संख्या 15 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्या 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 20 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप पे पुनः 2 से भाग करते हैं। तो संख्या 5 व 15 दोनों विषम संख्याएँ हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, तो संख्या 5 व 15 दोनों को ऐसे ही उतार लेते हैं। और 10 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 से इन तीनों संख्याओं में भाग करते हैं। तो संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 15 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और इस 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर भागफल 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर जो सभी अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुए हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वहीं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अगले स्टेप में गुणा करने पर 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 गुणे 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 का जब 24 से गुणा करते हैं तो संख्या 120 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 120 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एलसीएम बराबर 120 प्राप्त हुआ, अर्थात इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 120 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।